कृष्णस्य आसिति सखा, माने कृष्ण का कोई सखा था। ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः, और वो था ब्राह्मण। दूसरा विशेषण ब्रह्मवित्। ब्रह्मवित् शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मवित् माने वित्त माने धन, ब्रह्म माने भगवान, माने वो भगवान को वो अपना धन मानता था। उस स्त्री को या बेटा बेटी को अपना धन नहीं मानता था, और रुपया को अपना धन नहीं मानता था, वो भगवान को अपना धन मानता था। और विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, वो शांत थे। जितेंद्रिय, इनका इंद्रिया कभी बहिर्मुखी नहीं हुआ। सुदामा का जो वंश परिचय है इस प्रकार से, सुदामा जी एक तो इनके पिता का नाम है आत्मदेव, गांव का नाम है, जाति में ये ब्राह्मण थे, गांव का नाम है वृंदापुर, और देश का नाम है गुर्जर। गुर्जर माने गुजरात। वृंदापुर को बोलते पोरबंदर, आजकल वृंदापुर को पोरबंदर बोलते हैं। और वही पोरबंदर अब तो जिला बन गया, और वही पोरबंदर को पहले वृंदापुर कहा जाता था, और वही सुदामा जी का गांव था। श्री सुदामा की पत्नी के नाम है सुशीला, और 2 संतान भी थे। श्री सुदामा जी के पिता भी है, पत्नी भी है, पुत्र भी है। फिर भी सुदामा जी को भागवत में विरक्त कहा गया। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, ध्यान देना। विरक्त का अर्थ क्या है? अच्छा, हम लोग को सोचते हैं ये घर द्वार छोड़ करके वृंदावन चला गया, अयोध्या चला गया, ये विरक्त है। ये पत्नी को छोड़ करके या पति को छोड़ करके या बच्चों को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके वृंदावन अयोध्या में हरिद्वार में रह रहा है, ये विरक्त है। ये जमीन या रुपया सब कुछ छोड़ दिया, ये विरक्त है। ये विरक्त का सामान्य अर्थ है, ये विरक्त का सामान्य अर्थ है। सुदामा जी घर में थे, पत्नी भी थी, पिता भी थे, बच्चे भी थे, फिर भी इनको विरक्त क्यों कहा गया? सुदामा जी माता पिता से विरक्त नहीं थे, सुदामा जी पत्नी पुत्र से विरक्त नहीं थे, सुदामा जी इंद्रियों से ही विरक्त थे। इनका इंद्रियां कभी बहिर्मुखी नहीं हुआ। इंद्रियां समझा जैसे आंख, किसको गलत नजर में देखना, वो स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा इनका आचरण नहीं था। किसी के प्रति गलत भाव कभी नहीं रखते थे। कान, ये एक इंद्रिया है, इधर उधर का भोग वृत्ति का जो गाना सुनते इंद्रिया हीटेड होता था, ऐसा ये पसंद नहीं करते थे। इसीलिए भागवत में कहा गया विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त होना वो सच्चा विरक्त है। ऐसे आप घर द्वार छोड़ करके, पत्नी को पति को छोड़ करके वृंदावन में, अयोध्या में, हिमालय में कहां भी छुप करके रहो तो भी आपको संसार का याद आएगा। तो संसार का याद मन के ऊपर है। आप जहां रहेंगे मन आपके साथ रहेगा। इतने ही जब मैं अपने मन को खोपड़ी से निकाल दे रहा हूं, कोई अपने मन को हटा सकता है? आप यदि आपका इंद्रियां संयमित नहीं है
आप हिमालय की गुफा में बैठकर की, वृंदावन के अयोध्या के गली में बैठकर की, फिर भी आप संसार का याद करेंगे। क्यों? आपका मन आपके बस में नहीं है। सुदामा जी ऐसे नहीं थे। तो इसलिए व्यास जी इनके लिए विशेषण लगा दिए, विरक्त इंद्रियार्थेषु और जितेंद्रिय प्रशांतात्मा। श्री सुदामा जी गरीब थे, गरीब में रहने पर भी वो संतोषी थे। कभी किसको नहीं बोलते थे जब मुझे एक कपड़ा दे दो। घनघोर ठंडी में ये बोरा, फटा बोरा बिछा करके सोते थे। गांव के बाहर में इनका झोपड़ी था और कई कई दिन तक भूखे रहते थे। किसको नहीं बोलते थे जी भैया मेरे बच्चे भूखे हैं। और जब हर घर घर में लाइट होता है, प्रकाश होता है, सुदामा जी अंधेर रात में रहते थे। लालटेन में, डिबिया में जलाने के लिए मिट्टी तेल नहीं था और दीपक जलाने के लिए तेल भी नहीं था। अंधेर रात में रहते थे। श्री सुदामा जी जब सबके घर में पीतल या एल्युमिनियम, स्टील के बर्तन हैं, सोने चांदी के बर्तन हैं। सुदामा जी इतना गरीब थे, उनके परिवार में, उनके घर में जो भी थाली है, कटोरी है, ग्लास है, सब मिट्टी के हैं। मिट्टी के थाल, मिट्टी के कटोरी, मिट्टी के ग्लास। जब हर व्यक्ति नया नया कपड़ा पहनता है, सुदामा जी फटे कपड़ा पहनते थे, कई बार सिलाई करते थे। जब कभी बारिश होता था, इनके झोपड़ी गिर जाता था। घर में बारिश होता था और जब कोई होली है, दिवाली है, छठ पूजा है, नवरात्र है, सब घर घर में खीर, पुआ, पूड़ी, हलवा बनता है। तो सुदामा जी के घर में बच्चे भूखे रहते थे। बच्चे बोल देते थे, पिताजी आज ही होली है, सबके घर में पुआ बन रहा है, हलवा बन रहा है, क्या हमारे घर में नहीं बनेगा? सुदामा की पत्नी सुशीला रोज आती थी और इतना गरीब में रहने पर भी वो संतोषित है। हरदम भगवान के नाम में उनका आसक्ति था। कभी धन इकट्ठा करने के लिए वो कभी कोई भी प्रयत्न नहीं करते थे। हरदम भगवान का भजन करना, गीता, रामायण, भागवत पाठ करना, गायत्री मंत्र का जाप करना। संग्रह बुद्धि इनके पास में बिल्कुल नहीं था। श्री सुदामा जी पितृभक्त थे और इस संसार में आपका माता पिता ही भगवान है। जिसको अपने माता पिता में भगवान का दर्शन नहीं होता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा सका। वो अपने वृद्ध पिता को चरण दबाना, हाथ में पंखा करना, ठंडी में गर्म पानी में नवाना और अपने हाथ में सेवा करते थे। उनके पिता वृद्ध है, मरने वाले हैं, तो पिताजी का सेवा सुदामा जी कर रहे हैं। तो ब्राह्मण आत्मदेव ने कहा, पुत्र सुदामा, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का जो कर्म है, अयाचित वृत्ति,
याचित वृत्ति और शिलोंछन वृत्ति, इन वृत्ति से जीविका चलाना चाहिए। गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए। कभी धन के लालसा से कोई यज्ञ अनुष्ठान ब्याह शादी मंत्र करना नहीं चाहिए। मुझे इतना रुपया देंगे तभी मैं ये महामृत्युंजय जप करूंगा, ऐसा रखना नहीं चाहिए। और अयाचित वृत्ति माने बिना याचना से जो मिल जाता है। याचित माने 5 घर से भिक्षा करना है। शिलोंछन वृत्ति पड़े हुए चीज को इकट्ठा करके जीविका चलाना। अंत में आत्मदेव ने कहा, पुत्र भगवान मुझे तेरा पिता बना दिया, परंतु तेरा स्वभाव, तेरा आचरण, तेरे चरित्र को जब मैं मन में याद करता हूं तो मन में सोचता हूं यदि आप मेरे पिता होते तो अच्छा होता। इतना कह करके ब्राह्मण आत्मदेव अपना मन को भगवान में लगाए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अपना मन को भगवान में लगा दिए और उनका मृत्यु हो गया। सुदामा जी गरीब थे। व्यक्ति गरीब का साथ कम देता है। व्यक्ति जो बलवान है, जो धनवान है, जो प्रतिष्ठावान है, उसका साथ देता है। और सुदामा जी गरीब होने के कारण रिश्तेदार लोग इनके घर में आना पसंद नहीं करते थे। सुदामा जी अपनी पिता को अपनी गोदी में उठाए, स्मशान को ले गए। गरुड़ पुराण में दिया गया है, जो माता पिता बच्चा को जन्म दिया, गोदी में बैठा करके भोजन पवाया, पढ़ाया लिखाया, तो पुत्र का भी कर्तव्य है माता पिता मरने के बाद जब उनके देह को वो कंधा के ऊपर लेकर के स्मशान को जाता है, उसको हर पग पग में अश्वमेध यज्ञ का लाभ भी मिलता है। श्री सुदामा जी इधर उधर से कंडा ला करके पिताजी का संस्कार किए। घर को आए, घर इनको अच्छा नहीं लगा। जब बेटी घर से ससुराल को चली जाती है तो घर अच्छा नहीं लगता है। जब पुत्र मां के शरीर को या पिता के शरीर को जला करके घर को आता है तो उसको घर खाली खाली लगता है। देखो, पिता 90 वर्ष का हो, पुत्र 60 वर्ष का हो, पुत्र 60 वर्ष का है और पिता 90 वर्ष का है। यदि कुछ गलत काम मान लो पुत्र कर दिया और समाज के लोग उसको दंड देने के लिए मीटिंग कर रहे हैं, जे आज उसको समाज से अलग किया जाएगा, उसके घर को नहीं जाएगा, उसको कोई नहीं बुलाएगा, तो उस समय 90 वर्ष का पिता को जब मालूम पड़ जाता है कि मेरे पुत्र को गांव के लोग समाज से अलग कर रहे, कोई इससे बात नहीं करेगा, उसके पास कोई नहीं आएगा, कोई इसको बुलाएगा नहीं, तो उस समय 90 वर्ष का पिता किसके हाथ पकड़ करके समाज में आगे हो जाता है और समाज के सामने हाथ जोड़कर कहता है, गांव वालों, मेरा पुत्र बालक है, कुछ गलत काम किया है, अब तो मैं मरने वाला हूं। यदि मेरा पुत्र कुछ गलत काम किया है, मैं सबके सामने हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहा हूं, जब आप उसको क्षमा ही कर देना। और समाज का एक वृद्ध व्यक्ति जब हाथ जोड़ देता है तो समाज भी पिघल जाता है। पिता के नजर में बालक, पिता के नजर में पुत्र बालक ही होता है, भले वो 60 वर्ष का क्यों हो। तो श्री सुदामा जी अपने पिता के सारा पिंडदान संस्कार आदि जो जो सब कुछ करना है वो सब किए
आज सुदामा जी भिक्षा लेने के लिए गांव के भीतर जा रहे हैं और किसी भी स्त्री को वो बहन कह करके या मौसी कह करके भी नहीं बोलते थे। वो प्रत्येक स्त्री को भवती कह करके संबोधन करते थे। भवती शब्द प्रयोग होता है महालक्ष्मी के लिए। सुदामा जी 5 घर से भिक्षा करना उनका नियम था। मिले या न मिले वो 6वां घर में नहीं जाते थे। प्रथम दरवाजा में जाकर के खड़े हो गए, आवाज लगाए, भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि भवती, भिक्षाम देहि। सुदामा जी दरवाजा में खड़े हैं, आवाज लगाए, हे अन्नपूर्णा, हे महालक्ष्मी, आपके गांव का ब्राह्मण सुदामा आपके दरवाजा में खड़ा है एक मुट्ठी भिक्षा के लिए। उस स्त्री ने कहा, आप इसी गली में बार बार भिक्षा लेने के लिए आते हैं, आपको शर्म नहीं लगता है? सुदामा जी कोई एक बार टोक दे उसको दूसरी बार बोलने का मौका नहीं देते थे। सुदामा जी दूसरी दरवाजे में पहुंच गए। उस स्त्री ने कहा, ब्राह्मण देव, आज मेरे घर में कुछ नहीं है, कल आप आना, मैं कल आपको भिक्षा दूंगी। तीसरी घर में पहुंचे और संजोग में उस स्त्री घर में नहीं थी। चौथा घर में पहुंचे, उस स्त्री अपने बालकों को भेज करके मना कर दी। और 5वां घर में पहुंचे, भिक्षाम देहि भवती, भवती भिक्षाम देहि। सुदामा जी आवाज लगाए, हे अन्नपूर्णा, है महालक्ष्मी, आपके गांव का ब्राह्मण सुदामा आपके दरवाजा में खड़ा है। 5 घर से भिक्षा करना मेरा नियम है, 4 घर से मुझे भिक्षा नहीं मिला है और ये मेरा अंतिम घर है। यदि आप मेरे झोली में एक मुट्ठी भिक्षा देंगे तो आज ब्राह्मण के घर में रोसे होगा। उस स्त्री ने क्या की, किवाड़ बंद कर दे। सुदामा जी अब घर की ओर जा रहे हैं और उधर द्वारिका में भगवान कृष्ण उदास में बैठे हैं। देवी रुक्मिणी भगवान को प्रश्न किया, जब भगवान आप इतना उदास क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी मेरी एक बचपन का मित्र है और मेरा भक्त भी है, मेरे गुरु संधि बनी। कोई भी प्रश्न वेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से को भी कोई प्रश्न करते थे, मेरा मित्र पहले उत्तर करता था। और गुरुकुल का सबसे मेधावी आज भिक्षा लेने के लिए गया, उसको भिक्षा नहीं मिला है। इतना कहकर के भगवान उदास हो गए। रुक्मिणी बोली, भगवान आपके मित्र को भिक्षा नहीं मिला। भगवान बोले, देवी सबसे बड़ा सोचने की बात यह है, उसकी जो पत्नी है उसके नाम सुशीला है। ये बात भगवान कृष्ण रुक्मिणी को कह रहे हैं द्वारिका में। देवी मेरे मित्र की पत्नी के नाम सुशीला है और वो चूल्हा में हांडिया रख करके जल गर्म करके बैठी है। वो बार बार दरवाजा में आती हैं, देखती हैं जल गर्म हो चुका है, केवल चावल डालना है। इस प्रकार कृष्ण और रुक्मिणी दोनों द्वारिका में बात कर रहे हैं और इधर सुदामा जी घर में पहुंच गए। सुशीला देखा झोली में एक भी चावल नहीं है। देवी सुशीला आग बुझा दिया,
हांडिया को उठा करके रख दिया। सुदामा जी एक मिट्टी के ग्लास में थोड़ा जल लिए, उसमें तुलसी डाले। घर में भगवान कृष्ण की एक चित्र फोटो है। सुदामा जी भोग लगाए, हे द्वारिकानाथ, हे रुक्मिणी वल्लभ, कुछ नहीं होने के कारण मैं जल का भोग लगा रहा हूं, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। सुदामा जी वो जल को अपने बच्चों को पिलाया। बच्चे जल पी कर गिरे, रात में भी जल पी करके सोए। प्रातः काल हुआ, दोनों बच्चे खेलने के लिए जाते हैं। पड़ोसिनी घर की एक स्त्री अपने बच्चों को गैया का दूध पिला रही थी। दोनों बच्चे दौड़ करके आए, सुशीला को बोले, माता हम कल से भूखे हैं, जल पी करके रात में सोए, अब हमको दूध चाहिए। सुशीला एक पड़ोसिनी घर में गई और बोली, बहन मुझे एक मुट्ठी आटा चाहिए। उस स्त्री ने क्या कि सुशीला को एक मुट्ठी आटा दिया। सुशीला एक कटोरी में, मिट्टी के कटोरी में जल भर कर के लिया और उसमें एक मुट्ठी आटा मिलाया, हाथ को घुमाया और बच्चों का, बेटे ये गैया का दूध है, इसको पी जा। श्री सुदामा जी कभी कभी बाजार में भी जाते थे। सुदामा जी का बाजार कैसा है, जैसे सब्जी का हाट लगता है। सुदामा जी के पास रुपया नहीं, वो खरीद क्या करेंगे, बाजार में जाकर के एक पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, भागवत रामायण गीता पाठ करते थे, हरे राम हरे कृष्ण जाप करते थे, गायत्री मंत्र जाप करते थे। और सब्जी दुकान वाले जो सड़ा हुआ आलू, सड़ा हुआ टमाटर, सड़ा हुआ बैगन फेंक देते हैं, सुदामा जी शाम को उन, जब अंधार हो जाता था, उन सड़े हुए सब्जियों को इकट्ठा करते थे। भगवान कृष्ण द्वारिका में रुक्मिणी को कह रहे, देवी मेरा मित्र सड़े हुए सब्जियों को इकट्ठा कर रहा है। और सुदामा जी उन सड़े हुए सब्जियों को लाकर उसको चाकू से काटते थे, उससे अच्छा अच्छा सब्जी निकाल करके रोसे बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे। कोई अतिथि अभ्यागत साधु संत आए उसको भी पवाते थे, बाद में पाते थे। भगवान कृष्ण द्वारिका में रुक्मिणी को करे, देवी द्वारिका में 56 प्रकार का भोग लगता है, परंतु मेरे मित्र के सड़े हुए सब्जी में मुझे जो प्रसन्नता है वो 56 प्रकार के भोग में नहीं। कृष्ण स्यासिति सखा, रात का समय है, श्री सुशीला शयन की है। सुदामा जी माला लेकर के रात भरी जाप कर रहे हैं। सुदामा जी रात रात भरी भगवान की याद में बिता देते थे। कोई ब्याह शादी के लिए, जैसे घर का काम, शादी का, तो शादी के काम करने के लिए कोई व्यक्ति रात भरी सोता नहीं है। कोई खेत जुताई करने के लिए रात अनिद्रा रहता है। कोई रुपया इकट्ठा करने के लिए रात भरी जागा रहता है। परंतु सुदामा जी भगवान का भजन करने के लिए रात रात भरी जागते थे। सुदामा वो सोते थे नहीं। अब एक विषय की भोग करने के लिए रात भरी जागता है। एक कामी विषय का भोग करने के लिए रात भरी जागता है। परंतु सुदामा जी भगवान का भजन करने के लिए वो रात भरी जागते थे। यही जग
जामिनी जागई जोगी, जग जावे जागई जोगी। जामिनी, जामिनी शब्द का अर्थ रात। जामिनी माने रात। यही जगह जामिनी जागई जोगी। योगी लोग रात में जागते हैं। यही जग जामे जागई जोगी, यही जग जामे जागई जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए जीवा तब जग जागा, जानिए जीव तब जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, जब हो सुदशरथ अजीर बिहारी। सुदामा जी इस तरीका से वो जिंदगी जीते थे। सुदामा जी की खेती क्या है, ये सुदामा जी का बाजार, ये सुदामा जी का रात में रहने की तरीका। रात रात भरी भजन करते थे, बाजार में जाकर की सड़ा हुआ सब्जी को लाते थे। और सुदामा जी की खेती कैसा है, सुदामा जी की कोई खेत नहीं है, वो क्या खेती करेंगे। परंतु दूसरे का खेती को देख करके सुदामा जी खुश हो जाते थे। जब मेरे किसानों की खेती है देख कर खुश हो जाते थे। किसान लोग जो गेहूं या मकई काट करके घर को लाते थे और उनके खेती में जो गेहूं और मकई या धान पड़ा रहता था, सुदामा जी एक टोकरी लेकर के उन शिलाओं को इकट्ठा करते थे। भागवत में इसको कहा गया शिला, परंतु बिहार की भाषा में उसको बोलते लोढ़ा, जिसको कहा गया भागवत में शिलोंछन वृत्ति। सुदामा जी लोढ़ाओं को इकट्ठा करते थे। कोई किसान जो शास्त्रविद, शास्त्र का ज्ञाता था,
वो किसान मन में सोचा, अरे हम किसान हैं, खेत जुताई करते समय में कीड़े मकोड़े जिए से मर जाता है, जिया भी मर जाता है, मेढक मर गई, सर्पे भी मर जाते हैं, तो भगवान हमको अनाज दिया है, तो शास्त्र का नियम है किसान घर को अनाज लेने से पहले किसी मंदिर के लिए हो, किसी साधु सन्यासी या ब्राह्मण के लिए हो, थोड़ा सा अनाज से निकाल देना चाहिए। और सुदामा मेरा गांव का ब्राह्मण है, भजनानंदी है, गायत्री मंत्र जाप करता है और उसकी कोई खेती नहीं है, और ऐसा ब्राह्मण को यदि मैं थोड़ा सा अन्न दान कर दूंगा तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। तो उस सुदामा को बुला लिया, कहा ब्राह्मण सुदामा जी आजकल गांव में भिक्षा लेने के लिए क्यों नहीं आते हैं? सुदामा जी बोले भैया आजकल मैं लोढ़ा इकट्ठा करके अपनी जीविका चला लेता हूं। तो वह किसान का ब्राह्मण देव मैं कुछ अन्न दान कर रहा हूं, उसको ले जा रहा। सुदामा जी अपनी झोली फैला करके खड़े हैं और भगवान कृष्ण को याद कर रहे हैं, हे गोविंद गोपाल द्वारिका नाथ, हे अयोध्यानाथ, हे वृंदावन बिहारी, ये मेरे झोली में अन्न दान किया है और आप इसको पूरी कृपा बना ही रखना। और सुदामा जैसा ब्राह्मण उसी व्यक्ति का दान स्वीकार करेगा जिसको पूरे भगवान का कृपा। ऐसा निष्किंचन भजनानंदी हम लोग साधु संत ब्राह्मण को भोजन क्यों पवाते हैं? आपके दिए हुए खीर हो, पूरी हो, सब्जी हो, जब या चावल हो या आटा हो, किसी साधु संत ब्राह्मण को आप भोजन पवाया या दान दिया, और वो चावल वह सब्जी या आटा जाकर के उसके शरीर में खून बनता है, रक्त बनता है, और उसी रक्त से वो जो भजन ध्यान करता है, गीता रामायण भागवत पाठ करता है, और उसका लाभ उसको मिल जाता है जो उसको दान किया है या जो उसको भोजन पवाया है। ये शास्त्र का विधान है। वो न चाहने पर भी उसका किया हुआ भजन उसी व्यक्ति को मिल जाएगा जो उसको भोजन कराया या दान किया है। दान देने वाला और दान लेने वाला, दान देने वाला रुपया दान करेगा, अन्न दान करेगा, कपड़ा दान करेगा, फल मूल दान करेगा, परंतु जो दान लेता है उसको अपना सुकृत्य, अपनी संयम, अपना भजन, अपना तपस्या, अपना गायत्री मंत्र, अपना भागवत रामायण गीता सब कुछ दान करना पड़ता है। और सुदामा जैसा ब्राह्मण तो श्री इस प्रकार श्री सुशीला सुदामा को बोली, स्वामी आप अपना मित्र के पास क्यों नहीं जाते हैं? आपके मित्र कृष्ण है, द्वारिका नाथ है। सुदामा जी बोले, प्रिय कितना भी गरीबी आ जाए मित्र के पास हाथ फैलाना नहीं चाहिए, मित्र से कर्ज लेना भी नहीं चाहिए। कर्ज दे नहीं पाया तो मित्रता टूट जाएगा। और कृष्ण मेरा बचपन का मित्र है, ऐसे तो वो द्वारिका, सोने की द्वारिका के मालिक है, और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, वो मुझे पहचान नहीं पाएगा। बचपन की मित्रता बचपन में टूट जाता है, वो मुझे पहचान नहीं पाएगा। और उसके बाद वो राजा महाराजा है द्वारिकाधीश में, गरीब ब्राह्मण, उसके पास मिलने के लिए जाऊंगा तो मेरे मित्र की इज्जत में हानि पहुंचेगा, वो मेरे से मिलने के लिए संकोच करेगा। और मैं उसके सामने यदि बोलूंगा आप मेरे मित्र हैं तो जो सुनेगा वो भी बेइज्जत करेगा। इसलिए मैं धन के लालसा में नहीं जाऊंगा। तो सुशीला ने कहा, आप दर्शन के लालसा में जाइए, केवल दर्शन के लालसा से। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोको दर्शनम। भागवत में दिया गया है उत्तम श्लोक दर्शनम,
तब सुदामा जी राजी हो गए, हाँ मैं दर्शन के लिए जा सकता हूं, दूर से दर्शन कर लूंगा। तो सुदामा जी राजी हो गए। सुदामा जी अपनी पत्नी को बोले, देवी मित्र के पास, गुरु के पास, राजा के पास, बेटी के पास, संत के पास कुछ लेकर के जाना चाहिए, भेंट में कुछ लेकर के जाना चाहिए, कुछ है तो लाओ। सुशीला देखा घर में कुछ भी नहीं है, एक भी चावल नहीं है। देवी सुशीला एक पड़ोसी घर में गई और बोली, बहन मुझे एक मुट्ठी चावल चाहिए। दूसरी घर में गई, वहां से भी एक मुट्ठी, तीसरी घर में गई, वहां से भी एक मुट्ठी, चौथा घर में गई, वहां से भी एक मुट्ठी। इस प्रकार 4 मुट्ठी चावल 4 घर से लाई है। सुशीला वो 4 मुट्ठी चावल को मिला दिया और जो कपड़ा पे रखी थी वो कपड़ा को फाड़ करके वो 4 मुट्ठी चावल को बांध रहे हैं। ये 4 प्रकार का चावल है। चावल से भी मालूम पड़ जाता है ये गरीब है या धनवान है। जिसकी चावल सुंदर हो, अच्छे हो, लंबे हो, वो धनवान होता है, खाते पीते व्यक्ति होता है। जिसकी चावल में कीड़ा हो, कचड़ा हो, चावल टूटा हुआ हो, वो गरीब होता है। और जिसकी चावल में अरुआ उसना, कीड़ा कचड़ा, अच्छा बुरा सब कुछ मिला हुआ हो, वो सुदामा ही होता है। सुदामा देवी सुशीला वो 4 प्रकार के चावल कपड़ा में बांधा और कृष्ण को याद किया, हे रुक्मिणी वल्लभ, हे वृंदावन बिहारी, हे अयोध्यानाथ, हे जानकी वल्लभ, हे वैकुंठनाथ, मैं आपकी भाभी आपकी भेंट के लिए ये चावल भेज रहा हूं। और कोई आपकी भेंट के लिए सोना चांदी कपड़ा लता आदि लेकर जाता है, घर में कुछ नहीं होने के कारण ये चावल मैं भेज रहा हूं और इसके चावल से आप परख लेना आपका मित्र कैसे जिंदगी बिताता होगा। वो चावल को सुदामा जी अपने कान के नीचे रखे और वृंदापुर से द्वारिकापुर जा रहे हैं। वृंदापुर से द्वारिकापुर बहुत दूर है। उधर द्वारिका में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी दोनों सोने की पलंग में शयन किए हैं। प्रातःकाल हुआ, भगवान कृष्ण नित्य कर्म करने के लिए चले गए। देवी रुक्मिणी भगवान कृष्ण के गद्दा, बिस्तर, चद्दर इकट्ठा किया। भगवान कृष्ण के सिर के नीचे जो तकिया था, तकिया वो भीगा हुआ मिला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रुक्मिणी मैंने विचार की, द्वारिकाधीश भगवान मेरे पास में सोते हैं, इनकी चद्दर, कंबल, गद्दा अच्छा मिलता है, परंतु सिर के नीचे जो तकिया है वो भीगा हुआ मिलता है। रुक्मिणी अनुमान किया, रुक्मिणी मैंने विचार किया शायद ये रात में किसको याद करके रोते हैं और इनके आंसू से तकिया भीग जाता है। रुक्मिणी ये अनुमान किया, बोली नहीं। भगवान कृष्ण रुक्मिणी के पास में सोते थे, परंतु चद्दर ओढ़ करके तकिया के ऊपर हाथ के ऊपर मस्तक रख करके हा मित्र सुदामा, हा मित्र सुदामा इस प्रकार याद करके रोते थे। मित्र तपस्विनी के अभिशाप लगा हुआ चना अब मुझे पाने नहीं दिया। गुरु माता संदीपन की पत्नी 2 मुट्ठी चना दी थी, 1 मुट्ठी मेरे लिए, 1 मुट्ठी आपके लिए। और वो चना एक तपस्विनी के अभिशाप लगा हुआ चना था। मित्र कथा इस प्रकार से है, एक तपस्विनी
चना खा करके तपस्या करती थी। गांव का एक व्यक्ति हर रोज 2 मुट्ठी चना उसको दान करता था। तो वो तपस्विनी ब्रह्मचारिणी नहाने के लिए गई थी। 2 चोर क्या किए, सोचे इसमें सोना चांदी बंधा हुआ है। वो दोनों मुट्ठी चना सोना चांदी सोच करके ले गए। देखे भाई इसमें चना है, तो उसको लेकर के गुरु संदीपन के गुरुकुल में फेंक दिए। इधर तपस्विनी आई, भजन की, भोजन करने के लिए गई तो चना नहीं है। वो दिन भरी भूखी रही। अंतिम में वो अभिशाप दे दी, जे आज मुझे दिन भरी भूखा रहना पड़ा और ये चना जो खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। और उसी चना को संदीपन की पत्नी कृष्ण और सुदामा को दी थी। ये दोनों लकड़ी लेने के लिए गए थे। सूखी लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, भयंकर बारिश हुआ। सुदामा जी बड़े ज्ञानी हैं, इनको ऋग्वेद ये सारा 4 वेद कंठस्थ है। वो दोनों मुट्ठी चना सुदामा के पास रखा हुआ था। तो सुदामा जी जब चना को देखे, ये चना काला पड़ा हुआ है, और समझ गए कि इसमें किसका अभिशाप लगा हुआ है। सुदामा जी अपनी बटकी चना पा गए। अब रहा कृष्ण के बटकी चना। सुदामा जी सोचे यदि मेरा मित्र कृष्ण ये चना को पाएंगे वो दरिद्र बन जाएंगे। मैं दरिद्रता में जिंदगी बिता लूंगा, परंतु कृष्ण को दरिद्र बनने नहीं दूंगा। इसी सोच में वो दोनों मुट्ठी चना पा गए। और वही बात को श्री कृष्ण रात भरी चद्दर ओढ़ करके, हाँ मित्र सुदामा, मुझे सोने की द्वारिका का मालिक बनाने के लिए आप मेरे दरिद्रता को अपने ऊपर ले लिया। वो बात को याद कर कृष्ण रोते थे और उनके आंसू से तकिया भीग जाता था। इधर श्री सुदामा जी एक नदी के किनारे में पहुंच गए। अब नदी कैसे पार करेंगे? दिन भर वो बैठे रहे। एक केवट सबको बैठाया, सुदामा जी भी बैठ गए। केवट नाव छोड़ने से पहले रुपया मांगता है, सुदामा को भी रुपया मांगा। सुदामा जी बोले भैया मुझे मालूम नहीं था जो रास्ता में नदी पड़ेगा, समुद्र पड़ेगा। अब मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो मुझे नदी समुद्र पार करा देगा कि द्वारिका समुद्र में है। समुद्र में एक टापू है, उसमें द्वारिका बना हुआ। अब श्री आप मुझे नदी पार करा देगा तो मैं तुझे जिंदगी भरी याद रखूंगा। केवट ने कहा ब्राह्मण नाव से उतर जाओ। सुदामा जी संकोची है, तुरंत नाव से उतर गए और दिन भरी बैठे रहे। अब संध्या का समय हो गया। भगवान कृष्ण द्वारिका में है। रुक्मिणी को कह रहे देवी मेरा मित्र समुद्र के किनारे में बैठा है। एक नाव में बैठा था, केवल उसको नाव से उतार दिया है। अब मैं जा रहा हूं मेरा मित्र को पार कराने के लिए। भगवान क्या किए, एक केवट का रूप बनाया। केवट का रूप बना करके सुदामा के पास में पहुंचे। बोले ब्राह्मण देव यहां क्यों बैठे हैं? सुदामा जी बोले भैया मुझे ये समुद्र नदी पार करना है। मेरा मित्र उस पार रहता है। तो केवट ने कहा आप किसी नाव में बैठते, कोई पार करा देता। सुदामा जी बोले भैया बैठा था, परंतु मेरे पास कुछ नहीं होने के कारण मुझे नाव से उतार दिया। केवट ने कहा ब्राह्मण देव आप मेरे नाव में बैठिए, हम आपको नदी पार कराएंगे। सुदामा जी नाव में बैठ गए। केवट ने कहा ब्राह्मण देव हम तो केवट है, नाव चलाते मछली पकड़ते हैं, कोई मंदिर सत्संग कर नहीं पाते, तीर्थ जा नहीं पाते, इसलिए आप तो ब्राह्मण हैं, कुछ ज्ञान के बात सुना दीजिए, वही हमारा मजदूर माना जाएगा। तो श्री सुदामा जी केवट को सुना रहे। जहां ले चलो
वही में चलोगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही में चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ना तेरा खोगे जहाँ तेरा खोगे वही में रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही में चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। न कोई उल्हना न कोई अर्जी, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। ना कोई उलाना ना कोई अर्जी, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। न कोई उल्हना न कोई अर्जी, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। ना कोई उलाना ना कोई अर्जी, करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। जो कहना भी होगा जो कहना भी होगा तुमसे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही में चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ना तेरा खोगे जहाँ तेरा खोगे वही में रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही में चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा।
अवस्था तेरे हाथों में प्रभु सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथों में प्रभु सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथों में प्रभु सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथों में प्रभु सारी व्यवस्था। सहाओगे जो कछु सहाओगे जो कछु खुशी से सहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रखोगे जहाँ नाथ रखोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। 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 इस प्रकार भगवान कृष्ण कपट बन करके सुदामा को नदी पार कराए। केवट ने कहा ब्राह्मण कहाँ सोएंगे? सुदामा जी बोले पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। सुदामा जी आधा धोती बिछाए। धोती माने धौतम इति धोती, जिसको डेली धोया जाता हो उसको धोती कहा जाता है। सुदामा जी सो गए। भगवान तो स्वयं केवट के रूप में आए थे। भगवान क्या क्या अपनी योग माया से सुदामा को रात रात में द्वारिका पहुंचा दिए। सुदामा का नींद टूटा तो उनको सोने की द्वारिका दिखाई दिया। इतने में दो व्यक्ति सुदामा को प्रणाम किए। सुदामा जी बोले भैया आप मुझे प्रणाम क्यों किया? सुदामा जी बोले भैया आप मुझे प्रणाम क्यों किया? वो दोनों व्यक्ति बोले आपके कंधा में जनेऊ है, सिर में शिखा है, ललाट में चंदन है, तिलक है, आप ब्राह्मण लगते हैं, इसलिए हम प्रणाम किया। सुदामा जी बोले आपका अनुमान ठीक है। आप दोनों कौन हैं? वो दोनों बोले हम भगवान का द्वारपाल है और ये महारानी रुक्मिणी का महल है। सुदामा जी सुनकर के खुश हो गए। बोले भैया इसी महल में मेरा मित्र रहता है, आप भेंट करा दो। द्वारपाल ने कहा बताइए अपने मित्र का नाम क्या है? अब तो एक गरीब ब्राह्मण है, यहाँ तो कोई गरीब व्यक्ति नहीं है, अपने मित्र का नाम बताइए। सुदामा जी बोले मेरे मित्र का नाम कृष्ण है। अब द्वारपाल नाराज हो गया। देखो ये कृष्ण कह रहा है, अरे यहाँ सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए, द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र इस प्रकार बोलना चाहिए, आप सीधा बोल दिया कृष्ण। आपको भीतर में जाने का अनुमति नहीं मिलेगा, चले जाओ, बाद में आना। सुदामा जी फिर दूसरी बार प्रयत्न किए। द्वारपाल नाराज हो गया, ब्राह्मण यहां से निकल जाओ।
आपको भीतर में जाने का अनुमति नहीं मिलेगा, आप पागल हैं। सुदामा जी दरवाजा के किनारे में बैठ गए। क्यों, राजा महाराजाओं का बड़े बड़े फाटक होते हैं और दरवाजा से महल बड़ा दूर होता है। तो सुदामा जी किनारे में बैठ गए, भीतर में जाने का अनुमति नहीं है। सुदामा जी सोच रहे कभी तो कृष्ण इसी रास्ता से निकलेगा, मैं दूर से दर्शन कर लूंगा। क्यों, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं और मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा या मित्र का कोई संबोधन करूंगा तो मेरा मित्र को अच्छा नहीं लगेगा। क्वाहम दरिद्र, सुदामा जी मन में सोच रहे क्वा अहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतन। मैं अपने पाप के कारण दरिद्रता से जिंदगी जी रहा हूं। अब मुझे यहाँ भीतर में जाने का अनुमति नहीं है, अब वापस जाना पड़ेगा। ये बात सुन करके सोच करके सुदामा जी थोड़ा सा उदास हो गए, रोने लगे। द्वारपाल ने देखा ब्राह्मण रो रहा है। द्वारपाल ने कहा ब्राह्मण देव आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? सुदामा जी बोले भैया मैं बहुत दूर से आया हूं, कई दिन से चल कर के आया हूं, नंगे पैर में आया हूं। मैं द्वारिका का नहीं हूं, मैं वृंदापुर का हूं और भीतर में जाने का अनुमति नहीं है। अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। द्वारपाल ने कहा ब्राह्मण उदास मत होइए, हम आपका भेंट करा देंगे, अपना परिचय बताइए। सुदामा जी बोले मैं कृष्ण के बचपन का मित्र हूं, हमें उज्जैनी नगर में संदीपन के गुरुकुल में दोनों एक साथ में पढ़ते थे। मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल भीतर में गया, भगवान कृष्ण बैठे, रुक्मिणी सत्यभामा मित्रा लक्ष्मणा भद्रा कालंदी जम्बवती अष्टपटरानी, कोई पंखा कर रही, कोई चरण दबा रही, कोई जल पिला रही। द्वारपाल जाकर प्रणाम किया। ये द्वारिकाधीश के चरण में द्वारपाल का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान बोले क्या बात बताइए। द्वारपाल ने कहा भगवान आपके दरवाजा में साधु संत ब्राह्मण ऋषि मुनि अतिथि अभ्यागत भिखारी आपके दरवाजे में आते रहते हैं और ये आपके दरवाजे का धर्म है, दिन में हो रात में कोई भी आए आपके दरवाजा से कोई खाली हाथ में नहीं गया है। और ये कैसा ब्राह्मण है, वृंदापुर से आया है, उसका नाम सुदामा है। वो कहता है आपका बचपन का मित्र है। भगवान जब सुने मेरा मित्र सुदामा मेरे दरवाजा में आकर खड़ा है, जैसे भगवान सुने तुरंत छलांग लगाए, कूद गए। भगवान का मुकुट नीचे गिर गया, जूता भी गिर गया, दुपट्टा वो भी गिर गया। भगवान भागते हुए चले गए। द्वारिका के लोग देख करके अचंभा हो गए। जब भगवान के पास महादेव ब्रह्मा विश्वामित्र वशिष्ठ इंद्र बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता लोग राजा महाराज आते हैं, कभी भी भगवान द्वारिकानाथ इस प्रकार भागते हुए कभी नहीं गए जिस प्रकार आज सुदामा से मिलने के लिए ही भाग रहे हैं। और उधर सुदामा जी हुलक हुलक करके देख रहे हैं क्या सच में कृष्ण आएंगे। और इतने में सुदामा जी ये देखे जी मेरा मित्र महल के भीतर से भागता हुआ मेरे ओर आ रहा है। इधर सुदामा जी भी रह नहीं पाए, वो भी इधर से भागते हुए गए। दोनों मित्र दोनों को भर करके ही आलिंगन किए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। भगवान कृष्ण का